हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी चुस्त दुरुस्त और मस्त होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 का एडमिशन के लिए आपका जो है ये 13 दिसंबर 2025 को होने जा रहा है। ठीक है ना, यानी कि 2026 का जो ये बच्चों का पेपर होने वाला था, ये पेपर आपका 13 दिसंबर को होने जा रहा है। जो भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं वो जुड़ जाएं, ताकि जो है किसी तरह का कोई भी दिक्कत ना रहे। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे कि मैं एक शॉर्ट नोट लेकर आया हूँ जो कि मैथ से रिलेटेड है, यानी कि मैथ से इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन मैं इसको संक्षिप्त यानी कि शॉर्टकट में बताने की कोशिश किया हूँ। और जो भी बच्चे वीडियो हमारा देख रहे हैं या जो भी गार्जियंस देख रहे हैं वो और बच्चों को बताएं, ताकि जो है कोई भी बच्चा इस चीज से जो है दूर न रहे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहला जो हमारा लेसन है उसका नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से आपके क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो पहले नंबर सिस्टम को जानने से पहले हमें नंबर के बारे में जानना पड़ेगा थोड़ा सा, ये नंबर होता क्या है। ठीक है ना। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं? ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर 9 तक, और 9 से जो भी अबव होता है यानी कि इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है ना। लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से होगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि इसका कोई लिमिट नहीं है। अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर कोई बोल दे 11 है कि नहीं है तो भाई है। ठीक है ना। 10 है कि नहीं है तो है। लेकिन अब 10 में अगर हम कहेंगे ये पार्टिकुलर जीरो क्या है, तो ये जीरो प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्या में क्या आता है, चलो उसके आगे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे तो ये चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो 1 कह दे, 2 कह दे, 3 4 5, ठीक है ना, एंड सो ऑन ऐसे कह दे। तो ये सब के सब क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है ना। जो भी बच्चे चाहे इंग्लिश बोर्ड से देने वाले हो या हिंदी बोर्ड से, वो आराम से जो है पढ़ाई करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपको हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में बताते हुए चल रहा हूँ, ताकि जो है कोई भी बच्चा आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये जो है हकीकत में कहा जाए तो ये प्राकृतिक संख्या, लेकिन अगर इसके आगे जीरो बढ़ा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है ना। तो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर आपका ये कहलाएगा। अब आप लोग पढ़े होंगे इवन और ऑड। ठीक है ना, सम और विषम। तो इवन नंबर को ही हम क्या कहते हैं? सम कहते हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं 2 से डिविजिबल होती हैं। विच नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, यानी कि जो संख्याएं 2 से विभाजित तो होती हैं, उन सभी संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है ना। प्राकृतिक सॉरी सम संख्या कहते हैं, जैसे 2 4 6 8 10, यानी कि जिन संख्याओं के लास्ट में ये नंबर अगर मिल रहा है तो सब के सब क्या होंगे? सम संख्या होंगे। इसी का जस्ट अपोजिट विषम संख्या है। जिन संख्याओं के लास्ट में ये संख्याएं नहीं मिलती हैं, वही संख्या विषम संख्या कहलाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दोनों में, इन दोनों को लेकर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि विषम संख्या और अभाज्य संख्या में थोड़ा सा दुविधा बच्चों को रहता है। तो मैं आपको बता दूं, अभाज्य संख्या जो कि आपका यहाँ पर अभाज्य संख्या जो प्राइम नंबर होता है, जो किसी से डिविजिबल नहीं होता है, विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर इज कॉल्ड, क्या होगा? भाजक, यानी कि आपका प्राइम नंबर। ठीक है ना। तो प्राइम नंबर में आपका क्या हो गया? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है ना, 17 हो गया। संख्याएं किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होती हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर अगला लेसन हमारा है दूसरा अध्याय, भिन्न और दशमलव। ठीक है ना। फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर क्या होता है भाई, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जो संख्याएं p बाई क्यू के रूप में लिखी जाती हैं, उसी संख्या को ही हम क्या कहते हैं? आपका भिन्न कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन इस भिन्न को, जैसे मान लेते हैं अगर हम कहें 2/5, तो 2/5 ये हमारा क्या होगा? भिन्न संख्या होगा। लेकिन ये दशमलव में कैसे कन्वर्ट होगा? अगर हम 2 में डिवाइड कर दें 5 से, ठीक है ना, तो ये पॉइंट लगा देंगे क्योंकि ये कटने वाला नहीं है। तो 5 चौक को कितना हो जाएगा? 20। ठीक है ना। तो ये पूरी तरह से खत्म हो गया। तो यानी कि अगर हम कहें 2/5 बराबर 0.4, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? दशमलव कहलाएगा। ये चीज समझ में आ गया होगा। इसी संख्या को हम दशमलव और भिन्न संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना। एग्जाम में इससे रिलेटेड आपका बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। इससे संबंधित जोड़ घटाना गुणा भाग सब देता है, यानी कि
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें जो है ना इसमें आता है। तो आपको आना चाहिए कि दशमलव का जोड़ कैसे करते हैं, घटाना कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो सारी चीजें जो है ना इसमें आप जब सीखेंगे, जैसे मान लेते हैं अगर हम कहें 0.5 प्लस 0.02 इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है ना। तो बच्चे बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 0.5 लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट, अब देखिए पॉइंट जहां है वहां से आप लिखना शुरू करिए, 0 है फिर 2 है, फिर उसके बाद इसको आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो यहाँ कुछ नहीं है तो इसको 0 मानकर चलिए, तो 0 में 2 जोड़ेंगे 2 ही होगा, 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इतना, यानी कि 0.52, ठीक है ना। तो 0.52 कहा जाता है, 52 नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दशमलव को इसी तरह से कहा जाता है, ठीक। दो भिन्नों का योग कैसे करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह के आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिलहाल हम सरसरी निगाह से जो है ना पूरे सिलेबस को देखेंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है और आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, मैक्सिमम चीजों को अभी शॉर्ट वर्ड में देखकर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तीसरा लेसन हमारा है अनुपात समानुपात, ठीक है ना। अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है ना, इससे भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगर हम कहेंगे ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी, ठीक है ना, यही किया है ना, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। यही आपका जो है सूत्र बहुत ज्यादा यूज होता है अलग अलग जगहों पर, ठीक है ना। अब जैसे मान लेते हैं उदाहरण में आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमारा कहने का मतलब है ये अनुपात और समानुपात के कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आ जाते हैं अगले चैप्टर पर, एवरेज पर, ठीक है ना, औसत, ठीक है ना। औसत से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जैसा कह रहा है सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या है। जैसे अगर हम कहें 2, 4, 6, 8 और 10, इसका एवरेज क्या होगा, एवरेज, एवरेज का मतलब एक ऐसा नंबर जो मिनिमम ना मिनिमम हो ना मैक्सिमम हो, वो बीच का नंबर हो, ठीक है ना। तो अगर हम कहें 2 इधर है 2 इधर है और बीच वाला जो नंबर है वही एवरेज है, तो कुछ हद तक ये भी सही है। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है, सभी संख्याओं का योगफल कर लीजिए, ठीक है ना, योगफल मतलब सबको जोड़ लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, कितना हो गया, 30 हो गया। और कुल संख्याएं कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया, 5 एक कम 5, 5 6 का 30 बराबर कितना होगा, 6। तो ये हमारा संख्या का क्या कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न में, अगला लेसन देखते हैं, ठीक है ना। अगला हमारा जो चैप्टर है सरल गणितीय क्रियाएं, यानी कि बेसिक अर्थमेटिक के जो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं वो इससे पूछे जाते हैं। गुणा वाला ट्रिक या 90 ये वाला ट्रिक जो है ना, तो मैंने ये नोट बनाकर रखा था ताकि जो है किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। चलो एक एक पे मैं बताते हुए चलता हूँ। आपका सबसे आसान क्या होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा मदद साबित होता है, ठीक है ना। यानी कि जो है क्वेश्चन बड़े बड़े रहेंगे लेकिन उसमें मल्टीप्लाई करने का अगर शॉर्टकट तरीका आपको पता रहता है तो आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हो। तो वैसे ये सारे ट्रिक्स दिए हुए हैं जो कि आसानी से हम मल्टीप्लाई करने का तरीका यहाँ पे सीखते हैं। जैसे मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि 24 में अगर क्या करना हो, 5 का गुणा करना हो, ठीक है ना। तो 24 में 5 का गुणा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो ये तरीका है कि 24 में 5 का ऐसे गुणा कर लें, 5 चौक को 20 को सुनना, कैरी कितना मिल गया, 2 मिल गया, और 5 दूना 10, 10 दो कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक। तो कितना हो गया, 120 हो गया। दूसरा तरीका ये है कि ये नंबर को क्या करो आप, इसका आधा कर लो, 2 का आधा 1 और 4 का आधा कितना हो गया 2 और एक 0 बढ़ा लो, तो देखो ये आ गया कि नहीं आ गया। तो हमारा कहने का मतलब है जब आपको मल्टीप्लाई करने का इजी तरीका पता होगा ना तो बहुत आसानी से ये तरह का सवाल को आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। वैसे ही आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 99 गुणे किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर लें, तो भाई मान लेते हैं 99 में, ठीक है ना, किसी नंबर का गुणा कर लेते हैं, 24 का ही गुणा कर लेते हैं, ठीक। तो इसका आंसर कितना होगा, अगर 99 में हम 24 का गुणा करते हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 और 76, ठीक है ना, 23 76 होगा, ठीक। अब मान लेते हैं इसको ट्रिक के बेस पे अगर लगाना हो, तो ट्रिक का बेस का मतलब ये हो गया, ठीक है ना। तो किसी भी नंबर में हम क्या करेंगे, 99 का मतलब 100 हो गया, 99 का मतलब आपका 100 यानी एक कम है, तो उस संख्या में 100 का गुणा करना बड़ा आसान रहेगा। 24 में अगर 100 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। अब माइनस वही संख्या घटा लो जो आप किए हो, कितना 24 घटा लो, तो भाई जब 24 घटाओगे तो बहुत आसानी से ये नंबर आपको मिल जाएगा 23 76, ठीक है ना। तो हमारा कहने का मतलब है कि ये गुणा का शॉर्टकट तरीका अगर पता रहेगा तो बहुत आसानी से सवाल आपका और तेजी से सॉल्व होगा, ठीक है ना। आ जाते हैं अगला चैप्टर हमारा जो है
अगला चैप्टर आपका है घातांक और वर्गमूल, ठीक है ना। ये भी एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n बराबर ए टू द पावर m प्लस n, ठीक है ना। ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n बराबर ए टू द पावर m प्लस n, ये तो पता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा पूछता है, वर्गमूल निकालने का तरीका क्या होता है, ठीक है ना। तो ये आपका करड़ी में रहेगा, तो इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड करने के बाद उसमें जोड़ा लगाते हैं और जो उसका जोड़ा मिल गया वही आपका वर्गमूल कहलाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल में जैसे मान लेते हैं 16 हो गया, तो 16 का हम गुणनखंड कर लें तो 4 गुणे 4 होगा, ठीक है ना। जोड़ा मिल गया, ये 4 बाहर आ जाएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह से 25 का 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे संबंधित आपका सवाल इसमें पूछा जाता है। सरसरी निगाह से हम यहाँ देखते हुए चलेंगे। चलिए, घड़ी से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके चैप्टर में, ठीक है ना। हम हालांकि इन सभी पर वीडियो बना चुके हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक बार रिवीजन करवाना चाहता हूं ताकि जो है आपसे जो है अगर कहीं भूले भटके हैं तो फिर से आप रिपीट कर लीजिए। और अभी एग्जाम के लिए अभी 1 आध महीने का टाइम है, 1 महीना मानकर चलिए, ठीक है ना। तो 1 महीना मानकर अगर हम चल रहे हैं तो हम फिर से अगर कहेंगे आप लोग कमेंट में कि सर फिर से रिपीट कर दीजिए, तो मैं फिर से सारे चैप्टर को रिपीट करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज जो है उसके अलावा दूसरा टॉपिक को हम लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें, जैसे मान लेते हैं कभी कभी आपसे पूछ लेता है कोण कितना होगा, ठीक है ना, इतना बज रहा है, इतना मिनट हो रहा है, ठीक है ना। तो कैसे क्या करेंगे, अब यहाँ पे सूत्र है 30 गुणे घंटा का मल्टीप्लाई करना है और 11/2 का मिनट में मल्टीप्लाई कर लेना है, तो पता चल जाएगा दो सुइयों के बीच में कितने कोण बन रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं ये घड़ी में 4:20 हो रहा है, तो घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, 4 में 30 का गुणा कर लेना है, ठीक, और 11/2 में 20 का गुणा करने के बाद एक दूसरे से घटा देना है। घटाने के बाद क्या मिल गया आपको, 10 डिग्री, ठीक है ना। तो बहुत आसानी से आप ऐसे निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना, कि दो सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ये चीज अपने दिमाग में होना चाहिए। चलिए आ जाते हैं अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर है आपका 9वां, आंकड़ों की व्याख्या, ठीक है ना। आंकड़ों की व्याख्या से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो भाई इसमें कैसे सवाल लगाते हैं, ठीक है ना। उदाहरण में जैसे दिया है चार्ट का, ग्राफ का, तालिकाओं को पढ़कर और उससे आसानी से हम अपने आंसर को कैसे निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं एक चार्ट आपको मैं बता के दिखलाऊं, ये जैसे मान लेते हैं ये हो गया बच्चों का एज, ठीक है ना, ये बच्चों का एज हो गया, ठीक है ना, और ये क्या हो गया, उनका क्लासेस हो गया, ठीक। तो यहाँ पे कहेगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक डंडिया ऐसे खींचा गया है, फिर एक ऐसे डंडी खींच दिया गया है, फिर ऐसे कर दिया गया है, फिर ऐसे कर दिया गया है। ये आपका है पहला क्लास, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये आपका उम्र दे दिया है 5 साल, ये 6 साल, 7 साल, 8 साल, ठीक है ना। तो आपसे सवाल ऐसे पूछ लिया कि बताइए जो है पहली क्लास में कुल कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो पहली क्लास वाला ये हो गया, और पहली क्लास में ये इसके सामने ये वाला ग्राफ है ना, तो ये पहली क्लास में 6 बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे पूछ लेगा आपका जो है चौथी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। तो चौथी क्लास में आपका देखिए ये वाला मिल रहा है ना, इसमें तो 5 बच्चे हैं। तो ऐसे ग्राफ को आपको पढ़ने आना चाहिए, तब जो है आप आसानी से इस तरह के सवाल को लगा पाओगे। ये आंकड़ों को लगाने का ये तरीका होता है। तो ये चार्ट से भी होता है, ग्राफ से भी होता है, या तालिका बनाकर भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो उदाहरण में जैसा कि ये दे दिया, उतना सही से आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये फिगर से आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फिगर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पे, मानसिक गणित, मेंटल मैथ ट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये ट्रिक हालांकि जो है बहुत ज्यादा आप लोगों को उधर बताया भी गया है कि ये कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। 99 गुणे 5 कर लेना है, 99 100 में से -1 करके 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं जो कि आपको मैं हर शॉर्ट वीडियो में लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं कोई नंबर हो 5 गुणे 4, सॉरी 54 गुणे 11 अगर कर दें, ठीक है ना, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन हमको टाइम नहीं देना है। इसको 5 कर लेना है, इसको 4 कर लेना है, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आसानी से ये नंबर आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट जो ट्रिक हम शॉर्ट वीडियो में लाते रहते हैं, ताकि कोई भी बच्चा इस तरह से शॉर्टकट जो तरीका होता है इससे वंचित न रहे, ठीक है ना। इससे क्या होता है, आप आसानी से कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहेगा आसानी से कम टाइम में सॉल्व कर देते हैं। इसीलिए मैं बीच बीच में उसको लाने की कोशिश करता रहता हूँ, ठीक है ना। वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके लिए पर्टिकुलर एक चैप्टर का मैं वीडियो लेकर आऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि मैं जो है एक टॉपिक पर वीडियो लाऊंगा। हालांकि जो है इसमें कुछ चैप्टर अभी भी छूट रहे हैं, मैं उन चैप्टर को लेकर आने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।